आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय जो आपने हम सभी को दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आत्मिक भोजन के साथ साथ शारीरिक भोजन भी आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति के लिए आपने हमें इस जगह पर बुलाया है। प्रभु, आपके वचन के प्रकाशन को आप हमें बता रहे हैं प्रभु, सिखा रहे हैं। हम सारा पूरा सेशन आपको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही चलाइए, आप ही मेरे मुख के द्वारा आप ही बात कीजिए। प्रभु, हमें नहीं पता प्रभु कि इन सबों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में क्या कमी क्या घटी है, लेकिन आप जानते हैं। हे सत्य की आत्मा, आप मेरे मुख के द्वारा प्रभु, आप ही तेरे प्रकाशन, तेरे वचनों का रहस्य सरल तरीके से, साधारण उदाहरणों से आप हर एक को आप समझा रहे हैं। प्रभु, हम यह विश्वास करते हैं प्रभु, आप ही हमारी प्रभु अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर। प्रभु, हम पूरा आपको सौंपते हैं ये सेशन को। प्रभु, हम भले ही अपने सामर्थ से कमजोर है, दुर्बल है, लेकिन आप जो हमारे अंदर है, आप सामर्थशाली है। आप सामर्थशाली है प्रभु। आप ही हमारी अगुवाई कर, मेरे मुख के द्वारा आप ही बात कर प्रभु इन भाई बहनों से। प्रभु, आज मैं घटूं और आप बढ़े प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी एवं का तक सदा रहेगी, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। बैठ जाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या क्या सीखे सुबह से, समझ में आ रहा है किसी को? आ रहा है कि नहीं? कैसा कैसा जा रहा है? ऐसे करके ऐसा जा रहा है या ऐसे करके सीधे अंदर जा रहा है? करके दिखाओ कैसे। ऐसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो वचनों को कैसा जाना है? ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके इधर अंदर? दोनों कानों से होकर हृदय में जाने देना है, या फिर वचन को जाने देना है? हृदय में जाने देना है। हालेलुया। इसके लिए कानों को क्या करना है? खुला रखना है। थैंक यू जीसस। मेरा सवाल है कि आप क्या अभी यहाँ कोई बीमार है क्या? किसी का तबीयत खराब है? सब अच्छे हैं? बीमार होते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जाएंगे हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में 107 का अध्याय 107, वचन संख्या 20। एक सौ सात, हाँ 107 पद संख्या 20 पढ़ेंगे, जिसको मिला तो।
पढ़ो, मिला तो सब दोहराएंगे, है ना। चलो। उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया। वचन क्या बोला इसमें, सुने कि नहीं? क्या बोला वचन? हाँ, उसने अपनी वाणी भेजकर क्या किया? स्वस्थ किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम बीमार क्यों होते हैं? क्यों होते हैं बीमार? अभी ना इसमें पढ़े, फिर से पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा कि वचन क्या बोलता है। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। क्या भेजकर स्वस्थ किया? अपने वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। वाणी किसका वाणी? परमेश्वर की वाणी, मतलब वचन को भेजकर क्या किया? उसको स्वस्थ किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आज हमको हमको स्वस्थ कौन कर सकता है? प्रभु की वाणी, मतलब ईश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर हम बीमार में पड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? ईश्वर की वाणी नहीं है, मतलब ईश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। किसके किसके अंदर वचन है प्रभु का? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो बीमार क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वाणी नहीं है। अगर वाणी रहेगा, वचन रहेगा, तो वो बोलेगा, वचन को बोलेगा कि प्रभु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ या मैं हो गई हूँ। या तो वो वचन भी मालूम नहीं है तो वो बोल सकता है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाया है क्रूस में, मेरा सारा पाप, श्राप और सारा बीमारी को उन्होंने लिया है। ये तो सब जानते हैं कि नहीं? हर एक क्रिस्तीय लोग इतना जानते हैं कि क्रूस में प्रभु ने किसके लिए जान को दिया है ना? हमारे चंगाई के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो यही पहला पेतरुस 2:24 में ये वचन है कि आप यीशु के घाव से हम भले चंगे हो गए हैं। बहुत लोग का अंदर वाणी नहीं है, वचन नहीं है, तो प्रार्थना कैसा करते हैं? जो बीमार, अच्छा आप ही लोग जब वचन नहीं मालूम था तो कैसे प्रार्थना करते थे? बीमार होते थे तब। हाँ, तो हाँ, और प्रभु का वचन पहला पेतरुस 2:24 कहता है कि आप मेरे घावों के द्वारा भले चंगे होने वाले हैं, हो गए हैं। तो हमारी वो वचन नहीं होने का वो प्रार्थना और वचन होने से ये प्रार्थना, अगर हमको पहला पेतरुस मालूम होता उस समय भी तो हम वो वचन को बोल के छुटकारा प्राप्त करते हैं कि नहीं? जो अभी करते हैं हम लोग। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो उस समय हमको वचन नहीं मालूम था इसके लिए। और अभी भी बीमार क्यों होते हैं हम लोग? क्योंकि बीमार क्यों आता है? क्योंकि हम उसको, वचन मेरा अंदर नहीं है तो हम वचन को नहीं बोलते हैं, है ना? वचन ही नहीं रहेगा तो मुंह से कैसे निकलेगा? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको हमारे अंदर क्या होना जरूरी है? ईश्वर का वचन होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे अंदर या तो या बोल रहा है कि बाइबल में होना जरूरी है। क्या बोल रहा है? हमारे अंदर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम देखेंगे लूकास 6:45 में। पेज नंबर बता देना। 6:45। 101 पढ़ो। अच्छा मनुष्य, सभी लोग दोहराएंगे, है ना? पेज नंबर 101। अच्छा मनुष्य
अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है हृदय में भरा है वही तो मुख से बाहर आता है। वही तो मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है? अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने हृदय के भंडार से बुरा चीजें निकालता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो हृदय में भरा है क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुख से बाहर आता है। वही तो मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। ये वचन बोलता है कि जो अंदर भरा है, जो हृदय में भरा है, वही मुंह से क्या आएगा? बाहर आएगा। यदि मेरे अंदर वचन है तो मुंह से क्या निकलेगा? हमको वचन। कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी परेशानी आए, तो उस समय मेरे अंदर यदि वचन है तो मेरे मुख से क्या बाहर आएगा? क्या आएगा बाहर? किसी का ध्यान नहीं है? हाँ, बात करना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो उसके लिए मेरे हृदय में वचन होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसके लिए प्रभु बोलता है कि हमेशा हम अपने कानों को किसके लिए देते हैं? मतलब किस बातों को सुनने के लिए हम देते हैं? इसके लिए प्रभु बोलता है कि अपने कान की रक्षा करो। हम लोग अगली बार नोट पे लिखाए थे हम इसमें, है ना? हालेलुया। कानों की रक्षा करो, हृदय की रक्षा करो बोलता है। हालेलुया। कि हम क्या सुन, ये बोलता है सावधान रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। हालेलुया। सावधान रहो क्यों बोला प्रभु? क्योंकि सावधान रहो कहाँ पे लिखा रहता है? हम हर एक जगह देखते हैं रास्ते में, अगर कहीं कहीं सावधान रहो ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं बिजली का ये सब रहता है तो वहाँ भी सावधान रहे ऐसा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि आगे खतरा है। इसके लिए प्रभु हमको बोलता है कि सावधान रहे कि आप क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वो टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, है ना? तो इस अभी नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन हमको कानों को हम क्या सुनने में देते हैं, कान से हम क्या सुनते हैं। हालेलुया। हम संसार की चीजों को सुनने के लिए अपना कान को देते हैं, संसार का न्यूज या किसी का शिकायत जो आ रहा है बता रहा है उसको मैं सुन के ले रही हूँ, या फिर किसी के बुराई को सुन रहे हैं। हम कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं लेकिन सुनते भी है कि नहीं? और सुनने से भी क्या होता है कि वो मेरे कानों से होकर हृदय में चला जाता है। और वचन बोलता है कि हृदय भूमि है, वचन बीज है, हृदय भूमि है। तो भूमि में जब वचन गिरता है, कोई भी, अगर हम संसार का शब्द बीज गिरा कानों से तो भूमि नहीं बोलेगा कि ये बीज हमको नहीं चाहिए, वो ले लेगा, ग्रहण करता है ना? हालेलुया। तो हृदय में गिरने के बाद क्या होगा? वही फसल आएगा, वही मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग यदि अभी इधर नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक गिलास में पानी है, मान लीजिए कल्पना में पानी है, एक गिलास में पानी है और हम उस गिलास को नीचे ऐसे करेंगे, पानी को नीचे डालेंगे तो क्या गिरेगा? क्यों? हाँ, उसका अंदर पानी है, जो अंदर रहेगा वही बाहर आएगा। वही वचन बोलता है इसमें कि जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आएगा। यदि मेरा मुंह से किसी के प्रति गाली निकल रहा है तो इसका मतलब मेरा हृदय में क्या है? गाली है। मेरा मुंह से अगर किसी के प्रति कड़वाहट निकल रहा है तो मेरा हृदय में क्या भरा है? नफरत निकल रहा है तो नफरत। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोला कि अच्छे मनुष्य अच्छे भंडार से अच्छी चीजें ही निकालते हैं, क्योंकि जो हृदय में रहेगा वही मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को?
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपना देखना है कि मेरे हृदय में क्या जा रहा है ना। हम उस दिन 4 दरवाजा हम नोट में लिखे हैं, 4 दरवाजा, हृदय के 4 दरवाजा जो सीधा हमारे हृदय में जाता है। हालेलुया। तो उस 4 दरवाजा से हमारा हृदय में जाता है। हालेलुया। और जब हृदय में जाने का तो 4 दरवाजा देखे थे, और जब वहां बाहर आता है तो कैसे आता है, मुंह से आता है। हालेलुया। तो यही प्रभु बोलता है कि जब जो मेरे हृदय में भरा होगा वही मेरे मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हम अधिकतर वचन बोलते हैं, समस्या आता है तो, या वचन बोलते हैं या फिर समस्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। और आप लोग, हाँ, तो देखिए, यदि हम समस्या के बारे में बोलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि समस्या के बारे में यदि हम बोलते हैं, प्रभु बोलता नहीं है कि समस्या के बारे में बोलो, बोला है क्या कहीं पर? प्रभु बोलता है समस्या नहीं बल्कि समाधान बोलो। हालेलुया। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति का ग्रंथ में, अध्याय 1 में ही जाएंगे। हम लोग उल्टा करते हैं, समस्या दिखता है तो हम समस्या के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है समस्या को नहीं बोलो। पढ़ो। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। हालेलुया। यहाँ तक क्या था, सब कुछ परिस्थिति खराब ही था, है ना। बोलता है कि पृथ्वी कैसा था, उजाड़, सुनसान और अंधेरा छाया हुआ था। कुछ अच्छा है क्या इधर? कोई भी अच्छा है? पूरा का पूरा अंधेरा है, सुनसान है, बेडोल है, कोई अच्छा है? परिस्थिति पूरा का पूरा कैसा है, नकारात्मक। अभी नीचे क्या बोलता है प्रभु? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हो गया, ऐसा ही है ना ब्रदर? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, ब्रदर के लिए और एक बार पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनिए। चलिए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ऐसा ही कहा ईश्वर ने। कैसा कहा? अंधेरा दिखाई नहीं देता था क्या ईश्वर को? लेकिन क्यों नहीं वो बोला क्या? हाँ, प्रकाश को कहा। हालेलुया। परमेश्वर को लेकिन अंधेरा दिखाई दे रहा था कि नहीं? दे रहा था, लेकिन वो बोला क्या अंधेरा है? वो अंधेरा का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट वो जो देखना चाह रहा था वही बोला। हालेलुया। अभी बताइए। और उसका उधर बोलता है कि पवित्र आत्मा सागर पर विचरता था। कोई कार्य कर रहा था क्या? नहीं। आज वैसे ही सेम सिचुएशन अभी भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? किस लिए मिला है? पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? सहायक। तो वो हमारे लिए सहायता के लिए ही है हमारे अंदर, है कि नहीं? तो अभी हम लोग समस्या बोलते हैं कि समाधान बोलते हैं?
आज भी उस समय प्रभु के सामने समस्या दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था, और प्रभु का उधर पवित्र आत्मा भी विचर रहा था, कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, है ना, परमेश्वर ने सोचा कि कहा, और जैसे कहा, पवित्र आत्मा जो कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे विचर रहा था, वो उस शब्द को लिया और कार्य किया, है ना। और नीचे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। हाँ, उसी क्षण हो गया ना। हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। समस्या है कि नहीं है? तकलीफ है कि नहीं है? बच्चे बात नहीं सुनते हैं, वो समस्या है कि नहीं है? अगर बच्चे फेल हो रहे, वो समस्या है कि नहीं है? अगर डर भी है तो वो भी है कि नहीं? चिंता भी है तो वो भी है कि नहीं? समस्या है। तो हम लोग ये सब सारे चीजें रहता है, तो हम क्या बात करते हैं? समस्या, बीमारी, बच्चे नहीं सुनता है, बच्चे नहीं सुनता है, ये बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? समाधान बोलते हैं या समस्या बोलते हैं? हाँ, हालेलुया। तो समस्या बोलेंगे तो समस्या आज तक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम गलत एड्रेस में भेज रहे हैं शब्द को, है ना। पवित्र आत्मा को वचन समझ में आता है, बाकी संसार के जो भी हम बोलते हैं वो नहीं समझता है वो। हालेलुया। संसार का देवता भी है ना। जैसा ईश्वर का आत्मा है पवित्र आत्मा, वैसा संसार का भी आत्मा है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हम जब समस्या के बारे में बोलते हैं, समस्या जैसे बच्चे बीमार है तो हम बोलते बीमार है। बच्चा बात नहीं सुनता है तो बोलते बात नहीं सुनता है। हम क्या बोल रहे हैं? जो आँख से दिख रहा है वही चीज को बोलते हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर वहां जो दिख रहा था उसको बोला क्या? तो हम क्यों बोल रहे हैं फिर, है ना। जैसे परमेश्वर ने उधर किया वैसे ही हमको भी करना है। हालेलुया। अभी अब जाएंगे उसमें हम लोग एफएससी 5:1 में। उसमें कहता है प्रभु कि प्यारे बच्चों के समान मेरा क्या करो? अनुसरण करो। मतलब जैसा परमेश्वर जैसे करता है वैसे ही हमको भी क्या करने बोल रहा है? ऐसे ही करने बोल रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसमें फिर आएंगे, है ना। उत्पत्ति में पढ़ो एफएससी 5:1। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुसरण करें। पेज नंबर कितना है? 299, है ना। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोला इस वचन में? अच्छा, सभी लोग को मिलने दीजिए फिर। 299। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, फिर से दोहरा। आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान है। हम लोग कौन है? ईश्वर के प्रिय संतान। और क्या बोलता है नीचे? इसलिए उसका अनुसरण करें। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि आप ईश्वर के क्या है? प्रिय संतान है। प्रिय, एकदम हम लोग को प्रिय संतान बोल रहा है। और बोलता है कि आप प्रिय संतान है, इसलिए क्या करें? परमेश्वर की अनुसरण करें। और हम किसका अनुसरण करते हैं अभी? क्या हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं? अगर अनुसरण करते तो हम परमेश्वर की तरह समस्या नहीं बोलते, समाधान बात करते। हालेलुया। आज हम लोग ज्यादातर हम देखते हैं, और हर एक लोग देखते हैं, अधिकतर ख्रिस्तियन लोग ही ज्यादा अपसेट रहते हैं, उदास रहते हैं, नाराज, हताश, निराश जीवन जी रहे हैं। हर बार ये कमी घटी के बारे में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये जीवित परमेश्वर का पुत्र पुत्री है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर से हमको हर चीज मिले।
हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता में नहीं चाहते हैं। बस पिता का जो हक है, पिता का जो जायदाद है, जो चंगाई है, जो शांति है, जो प्रेम है, जो दया है, हर चीज चाहिए पिता का हमको। लेकिन पिता जो कहता है उसका अनुसार हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हमको मिलेगा क्या? पिता ने दे दिया है, आत्मिक में तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन पिता बोलता है कि प्रभु ने हमको वचन दिया है और बोलता है कि ये वचन को लो और विश्वास करो उसमें और उस चीज से मुक्त हो जाओ, है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन जो उसके वचन में रहता है, जो उसका पालन करता है, उसके जो परमेश्वर का जो वचन में जो जो नियम है, जो उसका सिद्धांत है, जो उसके अनुसार चलते हैं, उसको तो मिलना ही मिलना है कि नहीं? लेकिन जो नहीं जानता है और जानने का भी इच्छा नहीं रखता है, तो फिर परमेश्वर क्या कर सकता है? कर सकता है क्या कुछ? हम लोग सुबह पढ़े कि परमेश्वर ने स्वर्ग को अपने लिए रखा और पृथ्वी किसको दिया? मनुष्य को। जब इसमें भी एक उदाहरण देते हैं, यदि हम किसी से जमीन खरीद लिए है ना, मेरा सारा एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, कागजात सब ले लिए, बन गया, अब हम उस जमीन को हम बेच दिए हैं और वो सारा एग्रीमेंट सब कर दिए, उसको दे दिए। अब हम जाके बोल सकते हैं क्या ये मेरा जमीन है? कुछ भी है उसमें? नहीं है ना, क्योंकि हम उसको सारा लिखित में एग्रीमेंट के साथ उसको दे दिए। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको पृथ्वी को दे दिया है। अभी वो स्वर्ग से इधर नहीं आएगा, हमको इधर सब कुछ वो करके गया है और इधर बाइबल में भी हमको सब कुछ दिया है। और उसने कहा है कि मेरे प्रिय संतान हो और मेरा, इसलिए तुम क्या करो? मेरा अनुसरण करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हम अनुसरण किसका करते हैं? सबको अपना अपना पता है कि नहीं? हमको जानना है कि हम तो ईश्वर के संतान हैं, लेकिन हम अनुसरण किसका कर रहे हैं? हम सुबह से शाम किस चीज का अनुसरण किए? परमेश्वर के कहे वचन में गए, या जो हम संसार को देखे, जो सुने और जो संसारिक है उस पे गए? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर हम उत्पत्ति में फिर जाएंगे, अगर हम समस्या बोलते हैं तो क्या होता है? क्योंकि जिस तरह परमेश्वर है उसी तरह संसार का भी देवता है, और वो कौन है? संसार का देवता कौन है? शैतान है, दुष्ट आत्मा है ना? तो यदि हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो किसी का तो अनुसरण कर रहे हैं ना? हाँ, एक का नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका नहीं कर रहे तो किसी का तो कर रहे हैं ना हम लोग। और वो है, और संसार का देवता कौन है? हाँ, कौन है? हम लोग जाएंगे इसमें, फिर आएंगे, फोल्ड करो, यूहन्ना 8:44 में जाएंगे हम लोग। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पढ़ो, पेज नंबर बता दो पहले सब। 159 पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। आगे, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह
झूठा है और झूठ का पिता है। और झूठ का पिता है। हालेलुया। तो ये झूठ का पिता कौन है? शैतान है। तो यदि हम लोग देखिए, अगर हम वचन में नहीं चल रहे तो किसी में तो चल रहे हैं ना। हाँ, तो हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? मेरा पिता कौन हो गया? ये वचन साफ साफ बोलता है, यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप किसकी संतान है? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। हालेलुया। अभी बताइए, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये सबके अंदर आ रहा होगा सवाल है ना, कि आप लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? और बाकी लोग बोलते हैं। हालेलुया। झूठ क्या है? क्या है झूठ? अच्छा, सत्य क्या है? हाँ, ईश्वर का वचन सत्य है। तो झूठ क्या है तब? वचन के विरुद्ध वाला सारा चीज झूठ है ना। वचन ही सत्य है, हम जानते हैं, है कि नहीं? उसमें यूहन्ना में बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे वे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो वचन ही सत्य है। तो वचन के खिलाफ वाला सारा चीज क्या होगा? झूठ होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब हम वचन में नहीं है तो किसी के और में है। और प्रभु बोलता है कि यदि हम पिता का अनुसरण नहीं कर रहे, वचन में नहीं चल रहे, तो किसका, कौन सा पिता का अनुसरण कर रहे हैं फिर? शैतान के। हालेलुया। आप बताओ, उसका जगह किधर है? शैतान का जगह किधर है? उसका मतलब मिलने वाला उसका, देखिए, एक पिता का पूरा जायदाद, पूरा हिस्सा किसको जाता है? बेटा बेटी वारिस को, है ना। तो अब हम बना लिए शैतान को अपना पिता, तो उसका जायदाद किसको मिलेगा? उसका बेटे बेटी को। अगर हम बन गए हैं तो हमको मिलेगा। और उसका जायदाद क्या है? उसका सारा प्रॉपर्टी क्या है? उसका जगह कहाँ है? नरक है। तो हमको ये सोचना नहीं है कि हम अच्छा काम किए हम नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, ये नहीं होता है। इससे तय होता है कि हम किसका अनुसरण कर रहे हैं। हमको इसी धरती में पता चलेगा कि हम किधर जाने वाले हैं। हमको कोई नहीं बता सकता कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। हमको ये खुद पता चलेगा जब हम वचन में रहेंगे, तो कि हम जिसका अनुसरण करेंगे उधर ही जाएंगे, है ना। अगर हम प्रभु पिता परमेश्वर का प्रिय संतान है, लेकिन हम बाप किसको बना के रखे हैं? किसी और को। तो लेकिन इसमें बाप बदलने का चॉइस है। हालेलुया। भले इतने दिनों तक हमको वचन मालूम नहीं था, इसके लिए हम झूठ के जीवन में जी रहे थे। वचन ही मालूम, सत्य ही मालूम नहीं है तो हम तो झूठ को ही सत्य बना के रहते हैं ना। लेकिन अब हमको सत्य पता चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अपना पिता बदल सकते हैं। जो मेरा पिता है वही मेरा पिता होगा। हालेलुया। और हम किसका अनुसरण करेंगे? अपना पिता का। हालेलुया। जो मेरा पिता कहता है वही हम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या पिता ने समस्या को कहा? नहीं। और जब हम समस्या बोलते हैं, मतलब किसका अनुसरण किए हम? उसका। और मेरा रिजल्ट जब आएगा, हम जब उसके ही बारे, समस्या के ही बारे बातें करते रहेंगे। हम बात करते हैं कि नहीं? अगर बच्चे बात नहीं सुनते तो हम किसी से मिलते हैं तो बताते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा ना आजकल बात ही नहीं सुनता है, पता नहीं क्या हो गया है, होता है कि नहीं? हम हर एक चीजों को प्रभु तो हम लोग विश्वास के बारे में सीखे। विश्वास क्या है? अनदेखी है। प्रभु कहता है कि जो देखना चाहते हैं वही बोलो, जो समाधान वही बोलो। लेकिन हम लोग समस्या में ही पड़े रहते हैं, है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? समस्या के बारे में नहीं बात करना है। भले हमको जो चीज हमको हार्ड लग रहा है, जैसे कि कठिन लग रहा है, जैसे कि हम लोग को भी बहुत कठिन लगता था कि कैसे हम लोग वचन बताएंगे, कैसे मेरा अंदर तो ऐसा वचन नहीं जाए, हमको याद नहीं रहेगा, हमको ये कैसे आगे जाके कैसे बोल सकते हैं, ये सब लगता है। और लगता था कि अपने आप में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लग रहा था, है ना। लेकिन जब वचन आने के बाद लगता है कि
कि अभी लगता है कि हम तो कुछ नहीं करते, करता कौन है? प्रभु करता है, पवित्र आत्मा करता है, और हमको तो कुछ करना ही नहीं है, बस हमको जाना है, बैठना है, अपना मुंह को देना है, प्रभु ही बात करता है। हालेलुया। तो पहले ऐसा हम लोग को लगता था और हम बोलते भी थे। आप मेरा गवाही नहीं सुने हैं कि सुने नहीं है पता नहीं, लेकिन हम उसमें बताए हैं पहले का जीवन, वचन के मिलने से पहले का जीवन में हम बहुत चिंता करते थे। और मेरा शब्द क्या रहता था पता है? हम तो गरीब है, हम तो गरीब है, ये अपने आप को हम शराब देते थे। हालेलुया। तो मेरा शब्द हमको जो बोले, जो जिसका शब्द बोलते थे, हमको उधर से ही भर भर के फसल मिलता था। हालेलुया। लेकिन जब वचन मिला, सत्य जाने, तो हम क्या किए? अपना सब बदल दिए, समाधान बोलना शुरू किए। तो आज वो हकीकत में ऐसे ही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि जब हम समस्या बोलते हैं तो वो समस्या का आत्मा कार्य करता है। हम जो बोलते हैं वही होता है। क्योंकि ये क्या वचन बोलता है लूकास 8:11 कि शब्द क्या है? बीज है। और हम जो बोते हैं, जो बोलते हैं, जो बोएंगे, जैसे कि बीज है बोल दिया, तो अगर हम कोई भी बीज को बोते हैं तो फसल वही मिलता है कि नहीं? आम का बीज डाले हैं और हम लीची बोलेंगे तो मिलेगा क्या लीची? क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम प्रार्थना करेंगे, घुटने में जाके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो जरूर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 40 दिन उपवास करेंगे तो जरूर मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा, मोमबत्ती जलाएंगे बहुत सारा तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो उसी तरह अगर हमको लीची खाने का मन किया तो हमको लीची डालना पड़ेगा। उसी तरह यदि मेरे बच्चे को हम देखना चाहते हैं कि वो हाईएस्ट नंबर में हो, अगर बच्चे को मैथ में कमजोर है तो बोलना होगा धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा मैथ में रैंक लाता है, टॉप आता है, हर एक चीज को पवित्र आत्मा आप समझा रहे हैं उसको, और मेरी बच्चा अभी अच्छे से समझ रहा है और हर एक चीजों में रैंक ला रहा है। बस हो गया। हम क्या किए? उसका बीज डाल दिए, और वो समय आएगा तो क्या आएगा? वही फसल आएगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग को कठिन लगता है कि नहीं? दिखता है तो उसको ही बोलते रहते हैं, बच्चा फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया, बच्चा थेथर है, बोका है, बच्चा बात नहीं सुनता है, या तो फिर पति मतवार है, प्रियंकर है। हम लोग शराब देते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। हम बीमार होते हैं तो बोलते हैं हम बीमार है। हम फोन कर करके बताते हैं, या तो नहीं भी बता रहे तो कोई फोन किया उधर से ही, तो सबसे पहला सवाल क्या रहता है? आप कैसे हैं? तो अगर बीमार है तो बीमार है। एक सवाल पूछा हम 1000 जवाब देते हैं। हम ना बीमार है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 1 सप्ताह से पैर दर्द दे रहा है, घुटना दर्द दे रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, ये सारा हम पूरा का पूरा कॉपी खोल देते हैं कि नहीं? पूरा का पूरा एक सवाल का कितना जवाब देते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर कहा क्या? समस्या बोलो नहीं। जब हम समस्या बात करते हैं तो वो समस्या का जो दुष्ट आत्मा है उसको समझ में आता है, हम उसका शब्द बोल रहे हैं तो उसका ही आत्मा हमको कार्य करेगा और वही चीज हमको देगा। इधर परमेश्वर ने समस्या से मतलब समस्या को नहीं कहा बल्कि समाधान को कहा, और पवित्र आत्मा दिया कार्य करके। हालेलुया। समझ में आ गया? लेकिन बहुत कोई ये वचन सीख रहे, जान रहे, सुन भी रहे, लेकिन थोड़ा क्या तकलीफ आता है, विचलित हो जाते हैं। फोन करेंगे, बोलेंगे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए, एक भेलोर में है, अभी एडमिट है, वो बोलता है कि वो खून का उल्टी हो रहा है। जब ऐसा हुआ तो वो लोग फोन किए, फिर थोड़ा देर बाद में फिर कुछ अलग हुआ, फिर फोन किए, तो ये क्या हुआ? हम लोग जो दिखता है उसमें जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या ये वचन के अनुसार हुआ? नहीं। हालेलुया। हमको बताना है, किसी से बताना है, किसे जानेगा कि कैसे बताएंगे, कैसे वो क्या है ना? हमको बताना है कि बोलना है कि हकीकत में बहुत बीमार है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन सत्य में वो भला चंगा हो गया है। तो
इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमको पता चल गया है कि नहीं, ऐसा हमको बताना है किसी से। और जो वचन में नहीं है उसको तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में हमको बाजू में जाके बोलना है, प्रभु मैं ये सारे शब्द को रद्द करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या हुआ, वो बीज तो गया लेकिन हम उसको तुरंत उखाड़ लिए, है कि नहीं, फसल आने से हम उसको रोक लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो परमेश्वर ने क्या किया, समाधान को बोला, है ना। फिर हम लोग जाएंगे आगे। जैसे कि हम लोग अभी देखे कि शब्द बीज है और हृदय भूमि है। तो वो बीज जाने के बाद वो फसल लाना ही लाना है, उसका काम है ना। उसको वो बीज में सामर्थ रहता है फल पैदा करने के लिए। तो वो कोई भी बीज हो, वो अगर हम करेला डालेंगे और ककड़ी हो ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा, वो करेला ही होगा। और हमको पता है कि वो कड़वा लगता है लेकिन फिर भी वो होगा ही होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि हमको क्या करना है, शब्द ही बदल देना है, हमको पिता का अनुसरण करना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम देखेंगे कि प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम जाएंगे पहला पेत्रुस अध्याय 3 पद संख्या 9। मिला, पेज नंबर बता दो एक बार। 361। हाँ पढ़ो। आप आप बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। और आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हालेलुया, ये वचन क्या बोला, आप क्या करें, बुराई के बदले में बुराई करें, जम के बुराई करें। लेकिन हम करते हैं कि नहीं, तो अनुसरण हुआ इधर। हालेलुया, हम लोग इसमें ही फेल होते हैं, है कि नहीं। पिता जो करने के लिए कहता है वो नहीं करते हैं, और जब पिता जो नहीं कहता है वही हम लोग करते हैं, होता है कि नहीं ऐसा। लेकिन पिता क्या बोल रहा है इधर, आप बुराई के बदले में बुराई ना करें। और आगे, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये क्या हुआ, ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने ऐसा कहा है ना कि आप गाली के बदले में गाली नहीं बल्कि क्या दो, आशीर्वाद दो। लेकिन हमसे ऐसा होता है क्या, कुछ कोई बोल देता है तो हम उस नाराज होके उसको गुस्सा में डांट देते हैं, या फिर बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, ऐसा बोलते हैं क्या। हालेलुया, जब लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये वचन बोलता है करने के लिए, है ना। हमको बोलता है, प्रभु उधर भी बोला, यदि आप वो बोला कि आप ईश्वर के प्रिय संतान हैं तो आप ईश्वर का क्या करें, अनुसरण करें। और हम लोग देखते हैं कि यीशु भी क्या किया, अपना पिता का अनुसरण किया। वो इस धरती में आकर हमको जी के दिखा के गया कि कैसा हमको जीना है ना। हालेलुया, उसको भी जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जानते भी है कि जब वो उसको क्रूस में जब लेके जा रहे थे तो उसको कितना मारे, है ना, कितना उसको दाढ़ी नोचे, जैसा घास नोचते वैसा दाढ़ी नोचे, बोलता है ऐसा इस ग्रंथ में। हर चीज उसको कितना उसको मारे, कांटों का मुकुट दिए, सब कुछ किए, कितना सारा करने के बाद भी लास्ट में प्रभु यीशु क्या बोलता है उसको,
मैं देख लूंगा, मेरा पिता को कहूंगा, ऐसा क्या कहता है क्या? आना ऊपर, मैं देख लूंगा, एक एक का बदला लूंगा, ऐसा बोलता है क्या यीशु? क्या बोला? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो वही वैसे ही हमको भी, पिता ईश्वर को तो हम लोग कोई देखे नहीं है, लेकिन वो प्रभु यीशु के रूप में उसके पुत्र को भेजकर, वो पुत्र ऐसे वो जीवन जी के हमको बता के गया कि हमको कैसा जीना है ना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये वचन बोलता है कि हमको गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे। और नीचे बोलता है आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे आप क्या बनो? उसका विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। और क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये वचन अभी हम लोग देखे पहला उत्पत्ति में कि प्रभु ने हमको बोला है कि समस्या को नहीं, मतलब समस्या को दिख रहा है लेकिन उसको नहीं बोलो। किसको बोलो? समाधान को बोलो, क्योंकि यही ईश्वर का राज्य का क्या है? नियम है। हालेलुया। हम लोग एक वचन में फिर जाएंगे, योएल का ग्रंथ में जाएंगे, योएल अध्याय 4 पद संख्या 10। मिला? 4 का 10 पेज नंबर बता। 1389। हाँ बोलो बोलो, पढ़ो। अपने फालों को तपाकर तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसिया के ढाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। प्रभु क्या बोला इसमें? जो दुर्बल से दुर्बल है वो भी क्या बोले कि मैं योद्धा हूँ। क्या प्रभु झूठ बोल रहा है? हाँ, क्योंकि ये ईश्वर का राज्य का नियम है। जो भी दुर्बल है वो क्या बोले? मैं योद्धा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो कमजोर है वो बोले कि मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, है ना। हालेलुया। क्योंकि ये ईश्वर का राज्य का नियम है। संसार देखी हुई पे चलती है, लेकिन ईश्वर का वचन क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी। हाँ, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। लेकिन हम किस में चलते हैं? देखी में कि अनदेखी में? हम हमेशा क्या बोलते हैं? जैसा परमेश्वर बोल रहा है ऐसा बोलते हैं कि जो दिखता है वो बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं मैं तो बीमार हूँ, मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरा से ये सब नहीं होगा। ये सारे नकारात्मक चीजों को हम जो देखते हैं वही बोलते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन इस वचन में प्रभु बोलता है, ये ईश्वर का राज्य का नियम है। प्रभु बोलता है जो दुर्बल से दुर्बल है वो भी क्या कहे? मैं योद्धा हूँ, मैं सुरवीर हूँ, मैं मजबूत हूँ, है ना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु झूठ बोलने लगा रहा है क्या? नहीं, ये ईश्वर का राज्य का नियम है। जो बोएंगे वही फसल काटेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम जाएंगे फिर एक वचन में, उसको सुक्ति 18 का 21 में। क्यों प्रभु ऐसा बोलता है कि देखी देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो? क्यों बोलता है ना? हाँ, 945 पढ़ो।
जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। उसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु क्या बोला इसमें? हाँ, किसमें है? परमेश्वर के हाथ में है, प्रीचर के हाथ में है, शैतान के हाथ में है, किसके जीवा में है? हालेलुया। वचन क्या बोलता है? जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य के जीव के अधीन है। एक दूसरे को हिला के बोलो, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव में है, इसके जीव में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी सो रहे थे हिल गए, है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जीवन मतलब क्या समझते हैं? हाँ, जीवन मतलब क्या है? मृत्यु मतलब क्या है? जो मर जाते हैं वो मरण को बोल रहे हैं क्या? क्या है मृत्यु? अच्छा, जीवन क्या है? जीवन क्या है? हाँ, प्रभु नहीं बोलता है कि मैं ही जीवन मार्ग और सत्य हूँ, है ना? तो जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन है जीवन। और मृत्यु क्या है? उसका उल्टा, वचन के खिलाफ वाला सारा चीजें क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। वो मरने जीने वाला मरण का नहीं बोल रहा है इसमें प्रभु। जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य का जीव में। जीव है क्या सबका? दिखाना जरा सबका जीव। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी लोग अपने जीव को बोलिए, जीवन और मृत्यु मेरा जीव में है। हालेलुया। तो जीवन का मतलब क्या अभी बोले? परमेश्वर का वचन। और नीचे पढ़ो क्या बोलता है? उसका सदुपयोग करो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होगा। हालेलुया। इसमें प्रभु क्या बोला? उसका अपना जीवा का क्या करो? सदुपयोग करो। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना जीव का सदुपयोग करते हैं? क्या करते हैं ब्रदर? हालेलुया, सही बता रहा है वो। अपना जो अपना है वो बता रहा है ना? वो बता रहा है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा करने बोल रहा है? नहीं। प्रभु बोलता है कि जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य का जीव में है। और वो ये भी बता रहा है कि उसका क्या करो? सदुपयोग करो। लेकिन हम आज सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? हालेलुया। अभी एक सवाल आता होगा सबके अंदर, क्योंकि मेरा अंदर भी आता था। जीवन और मृत्यु, जीवन मतलब ईश्वर का वचन और उसके खिलाफ सारा क्या है? मृत्यु। इतना खतरनाक है, लेकिन प्रभु दोनों चीजों को क्यों दिया? देना था तो सिर्फ जीवन को ही बोलने के लिए देता था। ऐसा आता है कि नहीं सवाल? सिर्फ जीवन को ही रखता, इधर मृत्यु को नहीं रखता। ऐसा आता है कि नहीं सवाल? किसको किसको आता है? हालेलुया। तो क्यों दिया है प्रभु? क्यों दिया है? क्यों दिया है जीवन और मृत्यु? देखिए, हम लोग देखें ना, जीवन वचन ही जीवन है, बाकी क्या है? मृत्यु है। और हम अपना जीव का इस्तेमाल अच्छे में तो नहीं करते लेकिन बहुत कम ही करते हैं। बाकी हर एक चीजों में नकारात्मक सब बोलते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं ना? तो उसका फसल आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। अभी देखिए, शब्द बीज है, हम लोग देखे हैं, है ना? और प्रभु भी बोला कि जीवन और मृत्यु किधर है? जीव में है। अभी बताइए, आप आलू रोपेंगे तो टमाटर मिलेगा क्या? तो टमाटर रोपने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ। तो यदि मेरा मुख से हम बोलेंगे बच्चा बोका है, बच्चा पढ़ने में
कमजोर है, जो नकारात्मक है वही देख रहे, वही बोल रहे कि बच्चा तो इसको, चाहे बच्चा भी बोलेगा मैं मैथ में कमजोर हूँ, मैं साइंस में कमजोर हूँ, मुझको नहीं आता है, मुझको समझ नहीं आता है, तो वो क्या कर रहा है अपने लिए, नहीं आता है उसका बीज डाल रहा है, तो उसको नहीं ही आएगा आगे जाके। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग अपने लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या शब्द करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हम क्या बीज डाल दिए उसके लिए, नकारात्मक श्राप का शब्द डाल दिए, मृत्यु का शब्द डाल दिए। वचन के अनुसार डाले, वचन के अनुसार डाले तो हम जीवन डाले, लेकिन वचन के खिलाफ वाले शब्द डाल दिए तो क्या हुआ, वो उसके जीवन में मृत्यु बोल दिए हम। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जीवन मतलब समझ गए, तो जीवन और मृत्यु क्यों दिया है परमेश्वर हमको? सवाल नहीं आता है? आता है ना? ठीक है, हम लोग सीखेंगे। जीवन और मृत्यु हमारा जीव में इसलिए दिया है कि जीवन बोले और मृत्यु भी बोले। क्या करे? जीवन भी बोले, मृत्यु भी बोले। इसलिए प्रभु ने हमको इधर ही दिया है। हाँ, याद आ गया वो सिस्टर को। हालेलुया, और वो लोग रेगुलर आते हैं, इसके सबको पता है। जीवन किसके लिए बोलना है? हमारे लिए, अपने लिए, बाल बच्चे के लिए और पड़ोसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हमको क्या करना है? जीवन बोलना है, वचन के अनुसार बोलना है, नकारात्मक नहीं बोलना है। भले कोई मेरे लिए बुरा करे या मेरे को अच्छा ना कहे, लेकिन हमको उसके लिए अच्छा ही शब्द बोलना है। गॉड ब्लेस यू गाली दिया तो, या जो कोई कुछ बोले कि तू काली है, मान लो तू काली है, ऐसा बोल दिया तो बोलो प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोल दो, चले जाओ। या कोई हमको बुरा भला बोल रहा है, बोलो उसको, बोलो कि कोई बात नहीं, है ना, उसको हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छी है। क्या बोल दिए हम उसको? अच्छे शब्द बोल दिए। और जब उसका अगर हम जो बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, उसके बदले हम भी अगर गाली दे दिए तो क्या हुआ? मेरे मुख से उसके लिए मृत्यु निकल गया। हम बोलते नहीं है तुमको भी देख लेंगे, है कि होता है कि नहीं ऐसा? तो क्या बोले? वचन के अनुसार बोले क्या? प्रभु, इससे पहले हम लोग गए थे वचन में, बोला गाली के बदले गाली नहीं दो और बुराई के बदले बुराई मत करो, जो जैसा कर रहे करने दो। पर हमको क्या है? हम ईश्वर के संतान हैं, तो हमको परमेश्वर के जैसा करना है ना? हालेलुया। तो जीवन तो बोलना है और मृत्यु भी बोलना है। प्रभु बोलता है जीवन भी बोलना है, मृत्यु भी बोलना है, लेकिन मृत्यु किसके लिए बोलना है? शैतान के हर एक कार्यों के लिए मृत्यु बोलना है। हालेलुया। मृत्यु, जीवन भी बोलना है, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, हमारे परिजनों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे नातेदार रिश्तेदार, हर एक व्यक्ति के लिए हमको जीवन बोलना है। और मृत्यु भी बोलना है, लेकिन किसके लिए? शैतान के हर एक कार्यों को कहने के लिए। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने इधर ही सब कुछ को दिया, लेकिन हम गलत इस्तेमाल करते हैं अपना इस जीव का। और प्रभु तो सारा सामर्थ इधर ही दिया है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो हम नहीं जानने के कारण हमको ये सुक्ति 18-21 मालूम नहीं था। इसके लिए इतना दिनों तक हम बच्चे को भी गाली दे रहे थे। हम बोलते ये तो बोका ही रहेगा, तो हम आशीर्वाद दिए कि श्राप दिए उसको? हालेलुया। जीवन बोले कि मृत्यु बोले? मृत्यु बोल दिए उसको। और अभी वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी बच्चा, इसके लिए वो बोका था, लेकिन जो मेरा बोला हुआ बीज गया है वो बड़ा तक ही बोका रहेगा। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे शब्द, मेरे मुख से हमने उसको श्राप दिया है, मेरे मुख से बीज गिरा है मृत्यु का, और वो बीज उसका जीवन में वही फसल उसको लाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु बोलता है जीवन भी बोलो, मृत्यु भी बोलो, लेकिन मृत्यु
अपने लिए नहीं, शैतान के हर एक कार्य को बोलो। यदि बीमारी है तो उस दुष्ट आत्मा को बोलो कि मैं यीशु के नाम से तुझे श्राप देती हूँ, है ना। उसको डांटो, उसको श्राप दो, बोलो कि यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं, निकल जाओ मेरे परिवार से, इसी वक्त मेरे शरीर से निकल जाओ। ये हम उसको डांटेंगे, श्राप देंगे, मृत्यु हमको बोलना है, लेकिन किसके लिए? शैतान के हर एक कार्यों के लिए। यदि हमको दिख रहा है पति नशा कर रहा है तो हम किसको डांटेंगे? पति को। किसको डांटेंगे? शराब की दुष्ट आत्मा को डांटेंगे। क्या कहेंगे? मैं यीशु के नाम से ये शराब की दुष्ट आत्मा को मैं श्राप देती हूँ। हालेलुया। हर एक चीजों को श्राप देना है, मतलब जिसके किसको? दुष्ट के कार्यों को। लेकिन हम गलत इस्तेमाल करते हैं अपना जीव का, अपना जीवा का। हम क्या करते हैं? हम अपने पड़ोसी को श्राप दे रहे हैं, अपने पति को श्राप दे रहे हैं जाने अनजाने में, अपने बच्चे को श्राप दे रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं हम मुंह से, है कि नहीं? जिसको हम कभी कभी सोच के भी नहीं बोलते, अचानक मुंह से निकल जाता है गाली। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और वही बच्चा बड़े होकर वही फसल हमको दिखता है उसके ऊपर कि वो सारे बच्चे से कमजोर, वो सारे बच्चे से क्या करेंगे, सारे बच्चे से वो अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने ही बीज डाला है उसके लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, अपने और अपने पड़ोसी के लिए जीवन ही बोलना है, जीवन ही बोलना। हालेलुया। और मृत्यु तो बोलना, लेकिन शैतान के हर एक कार्य को बोलना। बोलो, हिला के बोलो सबको, मृत्यु तो बोलना लेकिन शैतान के हर एक कार्यों को बोलना। हालेलुया। जहां भी दिखे जो नशा बेच रहा है, रास्ते के साइड में देखते हैं नशे बेचने वाले को, बोलो, मैं चलते चलते बोलो, गाड़ी में पार होते बोलो, ये शराब की दुष्टात्मा को मैं यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। हालेलुया। एक कहानी याद आ गया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक गांव में ये सिस्टर लोग जा रही थी, तो लोग देखा रास्ते के किनारे नशे बेचने वाले। अच्छा, गांव में तो जब ऐसे वचन बताने के बाद, छत्तीसगढ़ का कहानी है ये, जब ये वचन टॉपिक हुआ उसके बाद वो लोग सीख गए कि हमको क्या बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है और किसके लिए क्या बोलना है, सीख गए ये लोग। तो वो लोग बोलते थे हम लोग का गांव में बहुत नशा बेचने वाले हैं। तो क्योंकि नशा बेचने वाले नहीं पता सत्य कि श्राप क्या है, श्राप है ना, वचन बोलता है ना सुक्ति ग्रंथ, श्राप है। तो वो लोग नहीं जानते, बिजनेस के लिए वो लोग सोचते कि यही अच्छा जरिया है, अच्छा पैसा आता है, इसलिए लोग बेचते। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि शराब श्राप है। जो शराब बेचता है वो क्या करता है? अपने ऊपर शराब को ओढ़ता है, अपने ऊपर ना नहीं बल्कि उसके आने वाले पीढ़ी भी शराब में फल खाते हैं उसका श्राप का। तो ये लोग जब सुने तो ये लोग ये वचन भी सुने कि हम जो बोलेंगे वही होता है, और हमको श्राप देना है, मृत्यु बोलना है शैतान के हर एक कार्य को। तो वे लोग ऐसे शाम में मिलने लगे, संध्या वंदन नहीं करते थे, पर वो लोग एकत्र होने लगे और वो लोग बोले कि जो गांव में बेचते थे हर एक के ऊपर बोले कि ये जो परिवार है उसके जो परिवार में जो शराब की दुष्ट आत्मा है, उस शराब को आदेश देते हैं, उखड़ जा उस परिवार से और जाके समुद्र में गिर जा। ये बोले, मैं यीशु के नाम से श्राप देते वो श्राप को, ऐसे बोले। व्यक्ति को नहीं दिए, वो लोग श्राप को दिए। अब ये बीज तो आज डाल दिए, कल रोज दिन वो लोग धन्यवाद दे रहे हैं, वो रोज दिन बोल रहे हैं। क्या हुआ? पहले से जो कोई भी आते थे ना, कोई भी बोलते थे, पुलिस वगैरह को बताते थे थाना वाना में, तो वो लोग क्या करते थे? घूस दे देते थे। तो वो बेचने वाला को पुलिस कुछ नहीं करता था। थोड़ा देरी के लिए वो लोग को शांत करने के लिए, जनता को शांत करने के लिए 2 मिनट के लिए घुसाता था, उसी दिन फिर छोड़ देता था, जाओ। कुछ बोल देता था, ठीक है आपसे मत करना, जाओ। लेकिन वो लोग फिर वही करते थे। तो जब ये लोग ये बीज डाला, वो लोग बोला भी कि हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत महिला समूह ये समूह सब जा के बोला, सब आए बोले, वो लोग थाना भी गया, लेकिन वो लोग नहीं मानता है अभी भी। तो ये बोला कि वचन के लिए कोई असंभव है क्या? परमेश्वर के लिए कोई असंभव है क्या?
जो ये वचन के अनुसार ये वचन का ये सिद्धांत है, ये नियम है, जो इस नियम को करता है, जो इसका पालन करता है, जो इसमें चलता है, जो इसको लागू करता है, वो वही फल पाता है। तो ये लोग वही बोले, वही किए, रात दो दिन एक कर दिए ये बोल बोल के। तो एक दिन ऐसा हुआ, कोई आया पुलिस वाले, और उस दिन वो लोग मजे में बोल रहा है कि पुलिस तो मेरे हाथों में कुछ नहीं करते, ऐसे वो लोग को लगा। लेकिन उस दिन प्रभु का काम हुआ, उस दिन ये वचन का काम हुआ। वचन जो ये लोग घोषणा कर रहे थे, जो श्राप दे रहे थे, वो श्राप उसमें पड़ा। वो लोग क्या हुआ, वो लोग आए और वो लोग सारा बेचने वाले बड़े बड़े डेक्ची था इतना, सबको फेंक दिए, और वो लोग को सजा के तौर पे सुनवाई किए। सजा नहीं दिया, लेकिन वो लोग को बोला आपसे अगर करेंगे तो मिलेगा सजा, अभी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार के लिए नहीं करना है। तब वो लोग सिस्टर लोग गवाही दे रही थी। दूसरी बार जब हम लोग गए ना, तो वो लोग बता रहे थे कि सिस्टर हम लोग यही नियम, यही वचन के अनुसार किए, और अभी वो गांव मुक्त हो गया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये परमेश्वर के लिए कोई असंभव है क्या? कब? जब हम उसका कहे हुए वचन के अनुसार चलते हैं, तब उसका नियम का पालन करते हैं, तब उसके नियम में रहते, तब। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उस जड़ से चला गया वो लोग बीज डाले, आंखों से दिख रहा था कि वो लोग का जो बोल रहे हैं वो लोग कुछ नहीं हो रहा है, वो और से और ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया, जैसे कि आम का पेड़ आज डाल दिए तो हम 6 महीने बाद फल खाएंगे क्या? समय आता है कि नहीं? उसका जो प्रोसेस है, जो समय लगता है, वो लगने के बाद ही हमको फसल मिलता है। वैसे उसी तरह हमको बने रहना है, उसमें वचन को में बने रहना है, धन्यवाद स्तुति देते रहना है, और उस वचन में जो हम बोले हैं उसमें दृढ़ रहना है, तभी हमको वो फसल मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये वचन यही बोलता है, अगर हम किसी के लिए मृत्यु बोल रहे हैं तो मृत्यु ही लागू होगा उसके जीवन में। हम कितने बार तो मुंह से बोल देते हैं, है कि नहीं? जाओ ना, तुमको भी देख लेंगे, या तो तुम हमको ऐसा बोलिए ना तो तेरा भी ऐसा ही होता है कि नहीं? मुंह से निकल जाता है। लेकिन अब तो हमको पता चल रहा है कि नहीं? प्रभु बता रहा है कि हम जो बीज बोएंगे वही क्या करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हम इस और अधिकतर हम सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद और सोने तक क्या करते हैं? सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? बात करते हैं। हालेलुया, और उसमें से हम कितने शब्द मृत्यु का बोले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, या कितने शब्द हम प्रभु का वचन को बोले, है ना? आज के बाद हमको ये करेक्शन करना है कि नहीं? पहले तो प्रभु हम नहीं जानते थे इसके लिए, लेकिन अब हमको सत्य आपने बता दिए हैं। हालेलुया, हम हमेशा क्या करते हैं? जो दिखता है उसी को हम बोलते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य का नियम है। ये प्रभु बोलता है हम जो चाहते हैं देखना वही बोले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो कठिन है क्या? नहीं। जब हम वचन नहीं जानते थे तो हमको भी बहुत कठिन लगता था, क्योंकि हम वचन नहीं जानते थे। हम सारा चीज जो दिखता था उसको ही बोलते थे, है ना? हम गरीब है और जो दिखता था वही बोलते थे, मेरा ये नहीं है, वो नहीं, हमेशा कमी घटी के बारे में ही बोलते थे। लेकिन जैसे सत्य का वचन जैसे मिला कि हमको जो चाहिए वो बोलना है, तो पहले बहुत कठिन लगता था, कैसे चलेंगे, कैसे चलाएंगे परिवार, कैसे आगे का होगा, क्या परिवार में मेरा शादी हो, कैसे क्यों आ गए हम यहाँ, कहीं और रहते तो मेरा कितना अच्छा होता। ऐसा सोच आता है कि नहीं? छोड़ो, तुम लोग को नहीं आता है, सिर्फ हमको ही आ रहा था। हालेलुया, ऐसा मेरा अंदर आता था, क्यों मैं ये परिवार में आ गई, मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों दिया प्रभु? ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन क्या प्रभु समस्या देता है क्या? प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, और
उस समय पता नहीं था तो हम बहुत ज्यादा अपने मुंह से श्राप नहीं बोलते थे, हमेशा नकारात्मक श्राप अपने लिए श्राप लेते थे, श्राप ओढ़ते थे श्राप। अब बताइए जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं तो वही बोल रहे हैं। तो मेरा क्या होता था, जो अभी कुछ दिन अच्छा थे ना, बाद में मेरा बद से बदतर होने लगा। हुआ है मेरा ऐसा, बद से बदतर। जो कम बीमार थे हम बहुत बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए कि हमको चटाई डाल के धूप में सुलाते थे, पूरा का पूरा कुछ नहीं चलता था, हाथ पैर कुछ कमजोर पूरा का पूरा, ऐसा कि लकवा पेशेंट जैसा सवाल रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो अच्छा थे ना, वो चीज को हम अपना मुंह से श्राप लिए लिए अपना बीज डाल दिए, और तुरंत ऐसा नहीं हुआ, धीरे 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 करके हम अपना गवाही में भी बहुत बार दिए है कि हमको चावल घटता था, सब चीज घटता था, सबसे ज्यादा चावल घटता था। तो हमको सब कोई बोलते थे कि मांगना, ऐसा नहीं है, ऐसा मांगना ऐसे ही बोलते थे। लेकिन हम बोलते थे कि कैसे मांगेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मांगना, तो हम ऐसे ही रहते थे। लेकिन पैसा भी नहीं, जो काम कर रहे वो सब जाता था बीमारी में, कुछ बचता नहीं था। तो उस समय वचन मिला, जैसे प्रभु को जाने और जैसे प्रभु का ये नियम जैसे हम पढ़ते गए, प्रभु का वचन जानने लगे, प्रभु बात करने लगा, हर एक लोगों के माध्यम से बात करने लगा। और तो वो चीज को हम क्या किए, वो लागू करते गए, करेक्शन करते गए। और आज का दिन और तब का दिन वो बहुत अंतर है। उस समय सत्य मालूम नहीं था, है ना, प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन अब हमको प्रभु कैसा बना दिया, देने वाला बना दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर कौन है, राजाओं का राजा है कि नहीं? कोई कमी है क्या उसके पास? वही सृष्टिकर्ता मालिक है। और प्रभु बोलता है आप मेरा प्रिय संतान है, और हम है। लेकिन हम क्या करते थे उस समय, किसी और संसार के चलाए चल रहे थे, संसार के देवताओं को हम सारा शब्द दे रहे थे, सारा मेरा बोलना सोचना, सोच भी मेरा वैसे ही रहता था। हम कभी बड़ा सोच नहीं रखते थे, कभी भी सोच बड़ा नहीं था मेरा, जैसा दिख रहे वैसे ही सोचते थे। तो सोचते थे कि क्या कोई बोलेगा कि घर तो कैसा है, लोग कैसा रहता है, ऐसे बोलेंगे बोल के हम रहन सहन भी बड़ा बड़ा नहीं सोचते थे। ये क्या था, मेरा एक गलत सोच था, है ना, वचन नहीं मालूम था ना, गलत सोच लेके गलत धारणा लेके बैठते थे। और जैसा सोच रहता है वैसे ही हम भी करते हैं। हालेलुया। अब ये अभी बताइए, आप लोग कुछ भी काम करते हैं तो ऐसा डायरेक्ट करते हैं कि सोच के करते हैं? यहाँ तक कि हम जब नहाने भी जाते हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं तो कपड़ा भी जब हमको जाने के लिए पहले ही सोच के रखते हैं कि आज ये ड्रेस पहनना है, होता है कि नहीं? हालेलुया। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जो बिना सोचे करते हैं, हर चीज हम पहले सोच लेते फिर करते। तो मेरा सोच ही ऐसा था संसार के जैसे, इसके लिए मेरा सोच ऐसा था, तो मेरा कार्य भी ऐसे ही होने लगा। हालेलुया। लेकिन जब वचन मिला, जब सत्य को जाने, तो मेरा क्या हुआ, अरे जैसे कि हमको ये वचन मिला, जैसे हम बोलते थे कि हम तो गरीब हैं, लेकिन एक वचन है पहला कुरिन्थी 8:9, ये वचन मिला, किस, अच्छा दूसरा कुरिन्थी 8:9, हाँ दूसरा कुरिन्थी, पढ़ो किसको मिला, पढ़ो। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बनने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरा सोच वैसा था, वचन नहीं मालूम था, बहुत छोटा सोच रहता था, अरे हम तो कुछ भी नहीं है,
और आजू बाजू हम सबको देखते थे और हमेशा छोटा सोच रखते थे। सबको कुछ कुछ देखते थे तो बोलते थे अरे वो लोग करने दो, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, क्योंकि वो लोग बड़े काम करते हैं, वो लोग का पैसा ज्यादा आता है, हम तो कम कमाते हैं, हम उतना बड़ा सोच ही नहीं रखते थे। लेकिन जब प्रभु ये वचन से बात किया कि प्रभु बोला कि क्या बोला इसमें कि प्रभु यीशु क्या था, निर्धन था वो, सॉरी, प्रभु यीशु का उदारता आप जानते हैं, वो धनी था कि नहीं? वो स्वर्ग से था, परमेश्वर के पुत्र था, वो राजाओं का राजा का पुत्र था, लेकिन वो धनी होकर भी उसका उदारता क्या हुआ, वो क्या क्या कहाँ जन्म लिया? इस यहाँ पर आने के बाद राजमहल में जन्म लिया, है ना? हाँ, कहाँ लिया जन्म प्रभु यीशु? गुहार घर में, है ना? हालेलुया। इसलिए ये वचन बोलता है आप लोग उसका उदारता जानते हैं। वो धनी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे लिए उन्होंने हमारे लिए वो निर्धन बन गए, गरीब बन गए। हालेलुया। हमें हर चीज अच्छा मिले, हम उसका सारा उसका जो भी था, जो धनी का जो होता है, जो परमेश्वर के पुत्र को, जो राजा के पुत्र पुत्री को जो चाहिए, वो चीज को उन्होंने वो अपने ले लिया। हमारा सारा निर्धन, गरीबी, सारा पाप, सारा श्राप वो ले लिया और हमको क्या दिया उसके बदले में? उसका धनी दिया। और उसका अगर हम लोग पढ़ेंगे उधर पहला पेतरुस 2:24, तो उन्होंने अपना धार्मिकता किसको दिया? उसका स्वभाव किसको दिया? हम लोगों को दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये वचन मिलने के बाद मेरा अंदर का ट्यूब जला, बोलेंगे मेरा जो हम आंख में पट्टी था अंधकार का, वो मेरा हट गया, वो पर्दा हट गया ये वचन मिलने के बाद। तो मेरा सोच अब क्या हुआ? वो सोच से मेरा सोच बड़ा हो गया। हालेलुया। तब हम बोलने लगे कि अरे मेरे लिए तो प्रभु यीशु गरीब बना, और हम क्यों गरीब गरीब बोलते हैं? और इधर सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है कि उसकी निर्धनता के द्वारा आप क्या बन गए? बनने वाले हैं, बन गए हैं। हालेलुया। तो ये वचन मिलने के बाद मेरा सोच भी क्या हुआ कि हम सोच बदल दिए, फिर बोले कि नहीं, हम गलत हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। हम देखते भी थे कि हर एक का घर अच्छा है, प्रभु हमको इस घर में जन्म, वो भी हम बहुत सोचते थे, बहुत दूर दूर तक सोचते थे, ऐसा ही घर में जन्म क्यों दिया, देता तो थोड़ा कैसा क्रिश्चियन घर में देता, ऐसा भी हम सोच रखे थे एक बार कि हमको ये परिवार में क्यों दिया। और दूसरों के माता पिता को देखते थे तो बोलते थे, मेरे माता पिता नशे करते थे, तो हम बोलते थे कि दूसरों के माता पिता को देख के भी मेरा अंदर लगता था कि काश इसके घर में मैं पैदा हो रहती तो कितना अच्छा होता, ऐसे लगता था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि वो मेरा वचन नहीं के कारण मेरा सोच गलत था। और जब वचन मिलने के बाद में लगा कि प्रभु तो सबको बराबर दिया है, लेकिन हम मनुष्य है जो अपने को, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को किसको दिया है? मनुष्य को। मनुष्य चलाना नहीं जान रहा है। क्यों आज स्वर्ग में क्या, स्वर्ग में बीमारी है क्या? स्वर्ग में डायबिटीज है, शुगर है, और नशापान है, अशांति है। तो पृथ्वी में ये सब है कि नहीं है? ये सारा चीज है, डायबिटीज है, शुगर है, बीमारी है, और क्या क्या, चिंता है, डर है, कमी घटी है, गरीबी है। ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य चला रहा है इस धरती को, है ना? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, प्रभु ने वो उदाहरण को मुझको बताया, जैसे कि एक डॉक्टर है ना, और एक कुली है जो क्या बोलेंगे, स्टेशन में कुली का काम करते हैं ना, सामान लेके ढोना और गाड़ी में डालना, ऐसे। तो दोनों दो व्यक्ति है, और एक वो जो कुली था, वो कुली को एक दिन में 400 मिलता है, और कुली क्या करता है? सुबह से शाम
मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, बड़ा बड़ा वजन ढो ढो के वो दिन भर सामान ढोता है, एक दूसरे का लेके फिर देता है, फिर दूसरे को, उसको कितना मिलता है 400 एक दिन में, है ना। और एक डॉक्टर है, उसको एक दिन में उसको 80,000 लाख रुपया, उससे भी ज्यादा रहता है ना जैसा उसका। तो क्यों ऐसा परमेश्वर भेदभाव करता है क्या? क्यों ऐसा? वो कुल्ली और ये उसका उसको 400 मिलता है, जबकि वो कितना मेहनत करता है और ये कुछ मेहनत नहीं करता है। एक पेशेंट को देखा, आंख देखा, हाथ देखा, इधर चेक किया, बोल दिया 2,000 3,000 एक पेशेंट को चेकअप करने का, और 2 सुई दे दिया, दवाई दिया, हो गया उसको एक दिन का। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? करता है क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो सबके लिए एक समान प्रेम किया है और सबको एक समान दिया है, लेकिन सबको एक 24 घंटा दिया है कि नहीं? सबको बराबर समय दिया है कि नहीं? तो क्या हुआ, जब उसको पढ़ने का समय था, तो ये डॉक्टर क्या किया, बहुत पढ़ाई किया, वो समय से स्कूल गया, पूरा होमवर्क बनाया, घर में आके, घर में भी वो ज्यादा खेलने में बिजी नहीं रहता था, वो पूरा होमवर्क बनाता था, जो पढ़ाई होता था उसको घर में आके रिवीजन करता था। इसके लिए वो, और क्या हुआ, आज वो डॉक्टर बन गया, मेहनत किया। और ये जब स्कूल जाता था ये कुल्ली, तो ये क्या करता था, आधा रास्ता से स्कूल से भाग जाता था, स्कूल भी नहीं पहुंचता था और खेलने में बिजी व्यस्त रहता था, 4-5 दिन अब्सेंट रहता था। और जब भी वो जो भी क्लास अटेंड कर भी लिया तो वो होमवर्क को नहीं बनाता था, घर में रिवीजन नहीं करता था। इसके वजह से आज का वो क्या हुआ, कुली कर रहा है। और ये मेहनत किया, उस समय 24 घंटा, उसको भी था समय 24 घंटा, इसको भी 24 घंटा था, लेकिन वो क्या किया, अपना 24 घंटा का सदुपयोग किया और ये अपना 24 घंटे को दुरुपयोग में बिताया, दोस्तियारी में बिताया, गलत चीजों में बिताया, पढ़ाई में नहीं किया, वो माँ बाप को नहीं सुना, है ना। तो वो उसकी गलती के कारण आज क्या हुआ, वो मेहनत कर रहा है और वो पूरा का पूरा 24 घंटा भी काम कर रहा है, पर उसको 400 मिल रहा है और डॉक्टर को ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ गया ना ये उदाहरण से? तो ये उदाहरण हमको मिला उस समय, तो हम बोले प्रभु आप सचमुच आप भेदभाव नहीं करते, मेरा सोच गलत था। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक समान प्रेम करता है, सबके लिए रात और दिन दिया है, सबको 24 घंटा दिया है। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं या हम दुरुपयोग करते हैं? क्योंकि हम लोग देखे कि परमेश्वर पृथ्वी चलाने को किसको दिया है, मनुष्य को दिया है। वो छेड़छाड़ करने के लिए अभी नहीं आएगा, वो अभी नहीं बोल सकता है। अभी एक वचन फिर जाएंगे, विधि विवरण 30 का 19 में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पढ़ो जिसको, हाँ 30 का 19 पुराना विधान में है। मैं आज तुम लोगों के विरोध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये वचन क्या बोला, फिर से एक बार दोहराइए। मैं आज तुम लोगों के विरोध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ।
तुम लोग जीवन को चुन लो, जीवन को जिससे तुम और तुम्हारे वंशज और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। जीवित रह सके। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु क्या बोल रहा है, मैं आज तुम लोगों के विरोध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है, मैं, है ना। प्रभु बोल रहा है कि मैं भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु क्या कर रहा हूँ? रख रहा हूँ। वो क्या किया? दोनों को रखा, भलाई भी रखा, बुराई भी रखा, जीवन भी रखा, मृत्यु भी रखा। अब क्या बोलता है? रख रहा हूँ। तुम लोग क्या करो? बुराई को चुन लो, मृत्यु को चुन लो। हालेलुया। प्रभु ना ये तो बता दिया, रख दिया, लेकिन फिर भी प्रभु क्या बोलता है? तुम लोग क्या को चुनो? जीवन को चुनो, जो कि वचन है। हालेलुया। वो रखा है, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि जीवन को चुन लो। लेकिन हम क्या करते हैं आज? क्या चुनते हैं? इसमें बता रहा है प्रभु साफ साफ कि सब कुछ को प्रभु ने क्या किया है? चुनने का अधिकार हमको दिया है। प्रभु किसी से जबरदस्ती नहीं करता कि तुम ये करो ही करो, तुमको ये करना ही करना है। ये ऐसा नहीं है प्रभु का। प्रभु सब कुछ को स्वतंत्र दिया है ना। प्रभु स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र दिया है। वो नहीं कहता है कि इसको तुमको करना ही करना है। वो हमारा चॉइस है। हालेलुया। चुनने की छूट, चुनने की आजादी प्रभु ने हमको क्या किया है? दिया है। प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि उन्होंने आजादी दिया है, और देने के बाद भी प्रभु नीचे बोलता है कि तुम क्या चुनो? जीवन को चुन लो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक उदाहरण बताते हैं। बोनी लगाते हैं, सुने हैं कि नहीं? सुने हैं कि नहीं? बोनी लगाते हैं तो एक व्यक्ति है, एक राजा है और एक व्यक्ति है। तो वो जब तक राजा के घर में रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन वो भाग जाता है उसके घर से। उसको वो वो क्या करता है? अपना मालिक का नहीं सुनता है। वो जैसा चाहता है वैसा करता है, वो चला जाता है। तो एक बार क्या होता है, उसको कोई पकड़ लेते हैं, उसको, है ना। पकड़ लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? बोनिल में खड़ा करते हैं। उसको नीलामी में रखते हैं। उसको नीलामी में रखते हैं। तो कोई उसको बोलता है कि हम इसको 10,000 देंगे, कोई बोलता है 20,000 देंगे, कोई बोलता है, फिर एक बोलता है कि नहीं हम 30,000 देंगे, कोई बोलता है 50,000 देंगे, कोई बोलता है 80,000 देंगे, और कोई बोलता है 90,000 देंगे। उसके बाद कोई नहीं बोलते, उसके आगे नहीं जाते हैं नीलामी में, है ना। 90 के आगे कोई नहीं जाता है। लेकिन एक आता है और वो बोलता है कि हम इसको 1,00,000 देंगे। तो उसके आगे कोई नहीं जाता है ना। 1,00,000 के आगे कोई नहीं जाता है। तो किसका हो गया? जो 1,00,000 दिया उसका हो गया। वो छुड़ा लिया उसको। अब छुड़ाने के बाद क्या किया? फिर वो चला गया आगे, और ये फिर से अपना रास्ता पीछे चला गया। वो उसके पीछे नहीं गया। वो नहीं बोला कि ये छुड़ाया है तो हम इसके पीछे जाएंगे, वो नहीं गया। फिर ये अपना रास्ता उल्टा मोड़ लिया। फिर कुछ दूरी जाने पर फिर से उसको पकड़ लिए, फिर नीलामी में रखे। फिर सब नीलामी लगाते हैं, कौन 10,000, कौन 20,000, कोई 2,00,000, कोई 2,50,000। तो फिर वही व्यक्ति आता है और बोलता है हम 3,00,000 देंगे, और उसके आगे कोई नहीं बोलता है। उसके आगे कोई नहीं बोलता है, यही बोलता है हम 3,00,000। तो क्या फिर से छुड़ा लेता है। फिर छुड़ाने के बाद फिर वो अपना रास्ता चला जाता है। वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पीछे चलो, फिर वो चला जाता है। फिर ये भी अपना रास्ता चला जाता है। ये नहीं जाता उसका पीछे कि ये छुड़ाया है, तो वो चला। फिर कुछ दूर जाने पर फिर से उसको पकड़ लेते हैं। फिर पकड़ने के बाद फिर नीलामी लगाते हैं। तो वैसे ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये बोलता है, जो छुड़ाया था पहले भी, अभी भी वो जाता है और वो सबसे हाईएस्ट लेता है और छुड़ा लेता है। तो ये इसके अंदर
विचार आता है, जो जिसको नीलामी में रखे थे, जो ये ले लिया, ये बोलता है उसको कि आप हमको इतना, वो सोचता भी है कि हम बार बार इसके पीछे नहीं जाते हैं और फिर भी ये हमको छुड़ाता है। और ये भी सोच आता है कि ये फिर क्यों नहीं लेके जाता है हमको, है ना। आज अगर हम फिर से जाएंगे, फिर से यही छुड़ाएगा और हमको फिर से उधर पकड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसको पूछेंगे कि आज ये क्यों नहीं लेके जाता है अपने साथ। तो ये बोलता है कि आप हमको छुड़ाते हैं तो फिर आप अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते हैं। तो ये बोलता है कि छुड़ाना काम मेरा है, मेरा पीछे आना नहीं आना वो तेरा निर्णय है। तो ये बोलता है कि ये सोचता है कि अगर हम फिर से इसको छोड़ के अगर वापस जाएंगे, फिर से पकड़ेंगे, फिर से नीलामी में रखेंगे और यही मुझको बचाएगा, फिर से होगा, फिर से यही आएगा। इससे अच्छा है कि हम इसके साथ ही जाएंगे। और उसको बोलता है हम आपके पीछे आएंगे और उसके पीछे जाता है। हालेलुया। इससे क्या मिला से, वो कौन था जो छुड़ाता था उसको? प्रभु यीशु। और जिसको नीलामी में डालते थे वो कौन है? हम लोग है। हम लोग को प्रभु यीशु ने क्या किया है? छुड़ाया है अपना पवित्र लहू से, है ना। हम लोग को क्या खरीद लिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रभु यीशु जबरदस्ती नहीं करता है कि मेरे पीछे आओ, मैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। होता है कि नहीं ऐसा? हम लोग दुनिया के कुछ ऐसे चीजों को चुन लेते हैं। जैसे दो चीजें आता है, एक तरफ प्रभु एक तरफ संसार के, तो हम लोग कभी कभी प्रभु को भूल जाते हैं कि प्रभु ने मेरा जीवन में क्या किया, मेरे लिए क्या किया है, और हम उस समय चुनाव क्या करते हैं उसको। लेकिन प्रभु कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। तो ये है ना, हमको चुनाव करने का छूट है, हमको चुनना है। और हमको ये भी पता है कि जब हम प्रभु को छोड़ देंगे तो फिर से हम क्या हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, फिर हमको पकड़ेंगे, फिर मेरा नीलामी होगा, है ना। तो उसी तरह हम स्वतंत्र नहीं है। प्रभु के साथ वो गया तो क्या उसको फिर से कोई पकड़े क्या? पूरा अच्छा है वो। लेकिन इधर जब वो प्रभु से जैसे ही अलग होता था, फिर से उसको पकड़ लेते थे। जब भी वो छोड़ा प्रभु को, पकड़ लेते थे। वैसे ही जब भी हम प्रभु से दूर जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, क्या होता है, फिर से हम उसी जीवन में गिर जाते हैं। तो क्या किसका गलती हुआ? हमारा। तो यही वचन में प्रभु बोलता है कि जीवन भी मैंने रखा है, मृत्यु भी रखा है, भलाई और बुराई सब कुछ रखा है, लेकिन चुनना किसको है? हालेलुया। और उसके नीचे क्या बोलता है, पढ़ो। उसी को 19 को ही पढ़ो वापस। 19 को ही पढ़ो, 19 को ही। हाँ। मैं आज तुम लोगों के विरोध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। हालेलुया। प्रभु बोलता है जीवन को ही चुन लो। क्या होता है जब हम जीवन को चुनते हैं? तो ये नीचे लिखा हुआ उसी में, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज क्या रहे? मेरा जीवन चुनने से मेरा वंशज भी क्या रहेंगे? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अभी हम लोग गांव में देखते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पेड़ देखते हैं। किसने लगाया? हम लोग लगाए क्या? हमारे पिता ने लगाया क्या? नहीं, हमारे दादा के परदादा ने लगाया होगा। उतने सालों से वो पेड़ सब मोटा मोटा देखे कि नहीं, बहुत बड़ा बड़ा, कितने सालों से वो पेड़ है। तो हम नहीं लगाए, हमारा पिता ने लगाया, हमारा दादा ने दादू ने लगाया, बल्कि दादू के दादू ने लगाया होगा। उतना बड़ा बड़ा पुराना पुराना पेड़ देखते हैं। इमली का देखते हैं, कुसुम का देखते हैं, आम का देखते हैं। तो क्या वो आम को हम लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? उसके वंशज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? और लगाया किसने? दादा परदादा ने।
उसी तरह जब हम जीवन चुनते हैं तो मेरे आने वाले वंशज जीवित रहेंगे मेरा चुनने से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अच्छा है कि नहीं है? अगर जीवन को नहीं चुने, मृत्यु को चुने, तो मेरा वंशज भी क्या होंगे? हाँ, मृत्यु में ही चलेंगे वो लोग। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ये वचन में बताता है कि मैंने तो रखा है 4 चीज, जीवन, मृत्यु, भलाई, बुराई, लेकिन तुम क्या करो? जीवन को चुनो और तुम्हारे वंशज, जिससे तुम्हारे वंशज भी क्या रहे? जीवित रह सके। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं आज? हम बहुत बार ऐसा दोनों ऐसा आ जाता है हमारा सिचुएशन सामने कि समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा है, सहायक है। हमको उसको मांगना है मदद, है ना? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जाने के बाद क्या क्या कहा? अपने शिष्यों को क्या कहा? मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। लेकिन हम मांगते हैं क्या उसको मदद? नहीं मांगते, यही गलती करते हैं, है ना? हम मनुष्य से मांगते हैं मदद। मनुष्य को तो मांगना है ही, लेकिन हमको सबसे पहले पवित्र आत्मा को मांगना है। मनुष्य हमको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखा सकता है, थोड़ा कम बेसी इधर उधर का बता सकता है, परफेक्ट नहीं है मनुष्य, है ना? लेकिन पवित्र आत्मा परफेक्ट है कि नहीं है? हालेलुया। इसके लिए हमको क्या करना है? मनुष्य पे निर्भर रहना है कि पवित्र आत्मा में? हालेलुया। हमेशा हमको उससे हेल्प मांगना है, उसको बोलना है, प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये करूं या ये करूं? आप ही मुझको बता। तो प्रभु बात करता है वचनों से। रेमा आएगा या तो किसी व्यक्ति के माध्यम से ही, वचन के द्वारा ही वो बात करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हम लोग क्या सीखे आज? क्या सीखे? क्या सीखे? क्या बोलना है? समाधान, जीवन बोलना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। हमारे अंदर वचन होना चाहिए। हमारे कानों से वचन जाएगा तभी तो, है ना? उसको जाने का रास्ता क्या है? कान है। हम वचन कैसे अंदर हृदय में कैसे जाएगा? कानों से होकर जाएगा। यदि हम रात दिन टीवी के सामने सीरियल देखेंगे, मतलब सांसारिक चीजें देखेंगे, है ना? देखेंगे, दिन भर देखेंगे, तो क्या मेरा अंदर वचन रहेगा या क्या रहेगा? संसार की चीजें भरा रहेगा। हालेलुया। और हम लोग जानते हैं कि विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों की प्रमाण है। और विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने और सुनने से आता है। यदि हम वचन नहीं सुन रहे, बाकी और चीज सुन रहे, तो मेरा अंदर क्या होगा? विश्वास होगा या विश्वास के उल्टा अविश्वास आएगा? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमारे हृदय में वचन होने के लिए हमारे कानों से वचन जाना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग देखे लूकास 6:45 में वचन बताया कि अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और बुरे मनुष्य बुरे भंडार से बुरी चीजें, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। तो मेरा ध्यान किधर रहता है कि मेरा हृदय में क्या है ना? नहीं कि मेरा मुख से क्या निकल रहा है। ध्यान होगा कि नहीं? तो हमको ये ध्यान नहीं देना है कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है। हमको ध्यान देना है कि मेरे कानों से हम क्या जाने दे रहे हैं, क्योंकि ये वचन बोलता है कि जो हृदय में भरा है वही मुंह से
बाहर आएगा। अगर हम ध्यान देंगे कि मेरा मुंह से क्या निकल रहा है, हमको उसमें ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान किस में देना है कि मेरे कान ने क्या सुन रहा है, क्योंकि कान से ही हृदय में जमा हो रहा है ना। हम लोग पढ़े हैं ये दरवाजे, कान के दरवाजे, 4 दरवाजे, तो कानों से जाता है वो हृदय में। इसके लिए हमको सतर्क रहना है। प्रभु बोलता है सावधान रहे कि तुम्हारे कान क्या सुन रहे हैं। सीरियल देख रहे हैं, संसार की चीजें सुन रहे हैं, एग्जाम्पल सीरियल हो गया, जो भी हो गया, जो भी संसार के सुन रहे हैं, या तुम वचन सुन रहे हो। टीवी देखो, मना नहीं है, लेकिन वचन सुन रहे हो या संसार की चीजें को देख सुन रहे हो। तो या तो डॉक्टर को रिपोर्ट को सुन के ले रहे हो। अगर देखिए, अगर वचन हृदय में वचन है तो हम डॉक्टर का कितना भी गलत रिपोर्ट आए, मेरा अंदर जो वचन है वही मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसके लिए हमको पूरा ध्यान, हम क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं देना है, हमको पूरा ध्यान किस में देना है कि मेरे कानों से हम क्या जाने दे रहे हैं, मेरा भूमि में कौन सा बीज गिर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि वचन कहता है जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आएगा। इसके लिए हमको वो ध्यान देना है कि मेरे कानों में क्या जा रहा है, तो हृदय में वही भरेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। तो हम आज जो कुछ भी सीखे, अभी समय है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। और किसको किसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। इस जो भी पढ़े उससे रिलेटेड अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ऐसा है कोई? सबको समझ में आ गया है? प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु को। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक करेंगे और कोई आके धन्यवाद दे सकते हैं, थैंक्स गिविंग। जो पढ़े उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है ना। कोई आएंगे आगे, सीखना है, कोई भी आओ अपने से। हालेलुया। तभी सिस्टर ने सिखाई कि जो अगर अपने आप को मैं बोलता है ना, मैं कैसे करूं, मेरा से नहीं होगा, तो कि अपने आप को किधर रख रहा है? सबसे आगे रख रहा है। तो जो सबसे आगे प्रभु को रखता है ना, वो अपने आप प्रभु से होता है ना। हमको क्या करना है? खड़ा होना है। प्रभु हमको आगे आने से प्रभु हमको सामर्थ देता है। हालेलुया। जो सीखे वही प्रभु को धन्यवाद देना है। चलिए खड़े हो जाएंगे। जिसको आना है धन्यवाद देने के लिए आ जाइए। जो भी जो सीखे है ना, जो सीखे उसके लिए धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज आपने जितने भी अपने रहस्यमय भेदों को हमें पवित्र आत्मा इतने आसान तरीके से सिखाया और समझाया, हम आपको सारे दिल और सारे मन से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम उतना पहले से नहीं जानते थे पिता कि हम अपने कान से क्या सुन रहे हैं। हम लोगों की शिकायत को सुनते थे, चुगली को सुनते थे प्रभु, और हम स्वीकार करते थे। लेकिन आज पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आज हमने ये सीखा है प्रभु कि हमें बहुत सावधान रहना है कि हम अपने कान से क्या सुन रहे हैं और अपने हृदय में क्या रख रहे हैं। क्योंकि प्रभु तू कहता है कि हम जो अपने कानों से सुनेंगे, अपने हृदय में जो रखेंगे, वही हमारे मुंह से निकलेगा। हम आपको सारे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु, हर एक बीमारी को जड़ से खत्म करता है प्रभु। होशिया 4:6 में कहता है प्रभु आपका वचन कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी से नष्ट हो रही है, लेकिन आपके प्रेम के द्वारा आज हम यहाँ आए और उस वचनों को सीख पा रहे हैं, ताकि आज हम नाश ना हो पाए, बल्कि आज हम खुद भी बचेंगे पिता, और लाखों आत्माओं को भी बचा पाएंगे प्रभु, आपके सामर्थ और आपके प्रेम के द्वारा पिता। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, और मेरा विश्वास है प्रभु कि हम वचन सुनने वाले नहीं बल्कि सुन के कार्य में डालने वाला बनेंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे, अब है, काल तक सदा रहेगी। पवित्र क्रूस का चिन्ह।